नंदनवन में मिनी मदरिया बहुत उदास बैठी थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसका खुजाने का भी मन नहीं हो रहा था। उसके चारों भाई बहन उससे बार बार खेलने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह डाल पकड़कर लेट गई। वह उधर उधर भी नहीं देख रही थी। भाइयों के बार बार कहने पर वह उन्हें झिड़क देती। उसका मन नहीं कर रहा था खेलने का। कुछ कहने की कोशिश करते तो घुड़की दे देती, मुझे ऐसे ही बैठा रहने दो, मन बहुत उदास है। उसके चारों भाई उसे उदास देखकर दुखी हो उठे। वो उसे उदास नहीं देख सकते थे। माँ बाप उनके लिए खाना लेने जाते तो कह जाते थे कि आसपास के पेड़ों से आगे मत जाना, यहीं खेलना। और पांचों भाई बहन कभी झूला झूलते, कभी लंबी कुदाल लगाते, कभी किसी राहगीर की टोपी उठा लाते। जब वे कुछ खाने को देते तब सब वापस करते, लेकिन अधिक दूर तक नहीं जाते थे। मिनी मदरिया बहुत शैतान थी, सबसे बड़ी भी थी। सारे खेल तमाशे वही करती थी। भाई तो उसके पीछे लगे रहते थे। इसलिए आज जब मिनी उदास होकर लेट गई तो उनका मन ही नहीं लग रहा था। टिकलू अपनी बहन का ध्यान सामने उल्टे पड़े गबलू सियार की ओर आकर्षित करते हुए बोला, देखो देखो कितने मजे से गबलू पेट खोले पड़ा हुआ है। उसने एक छोटी डंडी गबलू के पेट पर फेंकी तो गबलू का पेट हिला और वह बिदक कर भाग लिया। सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मिनी मुंह बनाते बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? कभी कहा हम भी तो ऐसे ही सोते हैं, तब भी ऐसे ही हंसते हो। बेकार सोते से जगा दिया उसे। ननकू ने इधर उधर देखा, कोई मज़ेदार बात दिख जाए। उसे पास की नदी में गोबू भालू दिखाई दिया। वह सबको दिखाते बोला, अरे अरे देखो, गोबू शहद चाट रहा है, उससे ज़्यादा पानी पी रहा है, कैसी डुबकी खा रहा है, उसका छत्ता पानी में गिर पड़ा है, उसे पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रहा है। कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मिनी ने एक निगाह उस पर फेंकी, फिर मुंह दिखाकर बोली, च बेचारे ने न जाने कितनी मुश्किल से छत्ता तोड़ा होगा, पानी में गिरकर बेकार हो गया। फिर भी कुछ तो है ही, पकड़ेगा नहीं क्या? यह भी मजाक उड़ाने की बात है। बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है ना, इसीलिए बातें आ रही हैं। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टिनको भी कैसे पीछे रहता, वह बोला, जी देखो। वह कहता हुआ कलाबाजी खाता जमीन पर कूदा, फिर उल्टे हाथों से ऊपर करके चलने लगा। ननकू और टिकलू जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे यह कहाँ से सीखा? मिनी एकदम चुप बोली, चुप रहो, शोर मत मचाओ, मुझे सर्कस के जोकर जरा भी पसंद नहीं है। कुछ देर फिर मुंह लटका कर सब बैठ गए। फिर झटकू ने सोचा वह भी कोशिश करके देखे। उसने उछलकर कच्चा आम तोड़ा और बच्चों को खाना खिलाते कौवे के घोंसले की ओर मारा, लेकिन यह लगा तो नहीं, हाँ नीचे बैठी सुंदरी हिरनी को लगा। वह बिदक कर भागी तो सब खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन मिनी जोर से चिल्लाई, क्या बकवास है, अच्छा हुआ जो निशाना नहीं लगा, अगर निशाना लग जाता तो कौवे के बच्चों को लगता और कौवी जोर से मार मार कर तुम्हें घायल कर देती। तब सब शैतानी करने पता चलती कि कैसा होता है मारना। तभी उनकी माँ केले का गुच्छा लेकर आई। केले देखकर सब खुशी से उछलने लगे, वाह वाह, आज तो माँ बहुत बढ़िया भोजन लाई है। केले उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, कभी कभी ही खाने को मिलते थे। माँ ने एक एक केला सबको खाने के लिए दिया और 2 केले खोखल में रख दिए। सबने मस्ती से केले खाए और छिलके उधर उधर फेंक दिए। मिनी बंदरिया का मन केला खाने को भी नहीं हुआ। माँ ने पूछा, क्या बात है? ओ माँ, मेरा मन नहीं कर रहा, तो क्या करूँ? मेरा केला रख दो, जब इच्छा होगी तब खा लूँगी। माँ ने उसका केला भी खोखल में रख दिया। कैसे भाई हो तुम लोग? माँ भाइयों पर चिल्लाई। बहन का मन नहीं लग रहा है, वह उदास है, तो अपने साथ खाना खिला नहीं सकते उसे? माँ बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं हंसे तो हम क्या करें? कहकर टुकलू ने छलांग लगाई और दूसरे पेड़ पर जा पहुँचा। अभी एक केले से किसी का मन नहीं भरा था। माँ और केले ढूंढने चल दी। टिकलू ने सोचा कि जीजी के केले को छोड़कर अभी 2 केले और रखे हैं, क्यों न उन्हें खा ले। पता ही नहीं माँ कितनी देर में आएगी। सारा दिन उछल कूद करने में झट तो खाना पच जाता है, ऊपर से ये मिनी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। टिकलू ने खोखल वाले पेड़ तक पहुँचने के लिए ज़मीन पर नीचे छलांग लगाई। उसका पैर फेंके हुए केले के ऊपर पड़ा और वह जोर से फिसला। बचने के लिए उसने अपने हाथ पैर पर ज़मीन पर रखा तो वह भी दूसरे छिलके पर पड़ा। पैर से पीछे की ओर फिसला,
हाथ से आगे और चारों हाथ पैर फैलाकर धप्प से ज़मीन पर लग गया। अभी वह हकबकाकर उठते हुए यह देख ही रहा था कि उसकी दुर्दशा किसी ने देखी तो नहीं कि उसे मिनी बंदरिया की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह ताली बजा बजा कर हंस रही थी। टिकलू ने जैसे तैसे अपने को खड़ा किया, हाथों को झाड़ते हुए मुंह बनाया और केले को भूलकर चलकर पेड़ की डाल पर बैठ गया और बोला, हूँ, इसमें भी हंसने की कोई बात हो गई। लेकिन मिनी थी कि पेट पकड़कर हंसती ही जा रही थी। वाह 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 वाह, हंसने का मज़ा आ गया, हंसने का मज़ा आ गया।